पता नहीं अब क्या हुआ जो आंटी ने इतनी इमरजेंसी में बुलाया। देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हो गया, इतनी जल्दी में क्यों बुलवाया? तुम सबात को भी साथ ले आए, मैंने तो सिर्फ तुम्हें बुलवाया था। आंटी ऑफिस का टाइम भी खत्म होने वाला था। अच्छा अच्छा, कुलसुम भाई मिठाई लेकर आओ। क्या हो गया अम्मी, कुछ खास बात है? सब्र करो, बताती हूँ अभी। अब समझ में नहीं आ रहा कि पहले किसको खिलाऊं। वैसे हकदार तो तुम हो, लेकिन नहीं भाई, सबाहत भी, क्योंकि शफक को इस घर में लाने वाली तो ये है। तो पहले मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराती। ये लो। पहले वजह तो बताएं। अरे बताती हूँ, खाओ तो सही। कमाल बाप बनने वाला है। क्या वाकई? हाँ, तुम बाप बनने वाले हो और मैं दादी। अब शफक कहाँ है? ऊपर है अपने कमरे में। ये पकड़ो। क्या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने इस घर में खुशियां दे दी। लेकिन सर मिठाई। अरे सबका मुंह मीठा कराओ, जाओ। या अल्लाह। कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं है आपके लिए। क्या मतलब? देखें, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती, मगर मैं आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकती। क्या? आप कभी माँ नहीं बन सकती। क्या? जी मिस सबाहत, आप कभी माँ नहीं बन सकती हैं। ये क्या कह रही हैं आप डॉक्टर? अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, लेकिन यही सच है। डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ऐसा? हौसला रखें मिस सबाहत, ये खुदा के काम है। बात सुने डॉक्टर, देखिए कोई तो इलाज होगा, कोई ट्रीटमेंट। टेक्नोलॉजी अब कितनी एडवांस हो चुकी है। नहीं, कोई मौजज़ा भी हो सकता है। आप नाउम्मीद ना हो। वो जैसा तुम क्यों परेशान हो मेरी जान? तुम यही तो चाहती थी कि कमाल की औलाद हो जाए और तुम्हारी ज़िंदगी में जो महरूमी है वो ख़त्म हो। चाहती तो मैं ये थी, लेकिन अब ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्योंकि ये खुशी शफक के हवाले से है। अगर तुम्हारे हवाले से होती तो तुम बहुत खुश होती। शायद नहीं, यकीनन। जो खुशी शफक उस घर को देने जा रही है वो तुम्हें देनी चाहिए थी, पर मैं दे नहीं सकती। वेल, सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, तो तुम क्यों परेशान हो रही हो? तो कमाल की अटेंशन भी दोनों तरफ बढ़ जाएगी। हाँ, ये तो है, बस सिर्फ बच्चा होने तक। बच्चा हो जाने के बाद तो कमाल की अटेंशन ज्यादा शफक की तरफ हो जाएगी। लेकिन अगर तुम इस बच्चे को गोद ले लोगी तो फिर कमाल वापस तुम्हें तवज्जो देने लगेंगे। क्या? हाँ, शफक के बच्चे को तुम गोद ले लेना, अरे अडॉप्ट कर लेना। मेरी सास कभी भी शफक को और उसके बच्चे को अलग नहीं होने देंगी। लेकिन अगर शफक खुद ऐसा चाहे तो तुम्हारी सास से मना थोड़ी ना करेगी। शफक क्यों ऐसा चाहेगी? वो ना भी चाहे तुम इसे मजबूर कर देना कि वो अपना बच्चा तुम्हें दे दे। वो तो कमाल से शादी भी नहीं करना चाह रही थी। क्या हुआ, कर लेना। और एक छोटी घर की लड़की लाने का फायदा ही क्या, जो तुम्हारे सामने दब ही ना सके। ठीक कह रही हो तो खुश हो जाओ ना मेरी जान। समझो कि शफक नहीं, तुम माँ बनने वाली हो। बच्चा उसकी जिंदगी में नहीं, तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। हाँ ठीक है, मैं समझ गई। ओके।
क्या देख रही? घर देख रही हूँ। असल में एक बार आने का इत्तेफाक हुआ था ना, अच्छी तरह घर देखा ही नहीं था। देख रही हूँ कि कैसा घर है जिसमें मेरी बेटी ब्याही गई है। देख लिया? जी, माशाल्लाह से बहुत बड़ा और बहुत प्यारा घर है मेरी बेटी का। बेटी से मिल ली? जी जी, मिल ली। तो जाए? क्यों क्यों जाऊं? क्योंकि आपका काम अब खत्म हो चुका है। खुदा ना खास्ता मैं किसी काम पर नहीं हूँ जो काम खत्म हुआ और मैं चल दूं। अब शायद भूल रही हैं कि आप अपनी बेटी की कीमत मुझसे ले चुकी हैं। और तुम भी शायद भूल रही कि मेरी बेटी माँ बनने वाली, इस घर को वारिस देने वाली। और ये जो तुमने मेरा घर की रट लगाई हुई है ना, मेरी बेटी ने इस घर को वारिस दे दिया तो ये घर तुम्हारा कितना रह जाएगा और मेरी बेटी का कितना हो जाएगा ये तुम अच्छी तरह जानते हो। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, समझी? और हाँ, एक बात याद रखना, आइंदा इस लहजे में मुझसे या मेरी बेटी से बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, वरना तुम राबिया को जानती नहीं है। इस घर से तुम्हें निकलवाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरा घर मेरा घर। वैसे काफी तेज लग रही शफक की अम्मी। ना तमीज ना लिहाज, जो मुंह में आता है आपको बोल देती है। वैसे कह ठीक रही थी, अब आपका इस घर पे हक रहा ही कहाँ है? अब तो जो कुछ है शफक और उसके होने वाले बच्चे का है। आई एम सॉरी, मेरी बात का बुरा लग गया क्या? मैं तो खाली शफक की अम्मी की बातें दोहरा रही हूँ, अपने पास से कुछ नहीं कह रही मैं। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना, ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। खुशफहमी में तो आप हैं, क्योंकि अब सब कुछ शफक का होने वाला है, ये घर भी और कमाल भी। लेकिन तुम्हारे हिस्से में कमाल फिर भी नहीं आएंगे। मैंने तो सब्र कर लिया, लेकिन आपने कुछ हासिल नहीं किया। अफसोस की बात है, इतनी प्लानिंग करने के बाद भी कोई नतीजे पे नहीं पहुंचे। सब कुछ खोने के बहुत करीब है। यू नो, यू से दैट समटाइम्स, अक्सर बोलती हैं आपके अमेरिका कब जाओगी? तो मेरे पास तो अमेरिका जाने का ऑप्शन है। आपने क्या प्लानिंग की है? आई वाज थिंकिंग कि कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट ले लें और पेट्स पाल लें। दिल लग जाएगा काफी आपका उनसे, क्योंकि अब कमाल शफक से ही दिल लगाएंगे। ओह एंड यस, अभी टाइम है आपके पास अच्छी तरह से सोचने के आगे करना क्या है। कहाँ थे आप? बाहर था। शफक की अम्मी को सी ऑफ कर रहे थे? हाँ। हैरत है, अचानक से ये लोग आपको बहुत अच्छे नहीं लगने लगे? क्या मतलब? मतलब ये कि पहले तो आप इनकी शक्ल तक देखना गवारा नहीं करते थे और आप निछावर होते जा रहे हैं उन पर। ऐसी बात नहीं है सबा, वो शादी के बाद पहली मर्तबा आई थी हमारे घर। आप ये क्यों नहीं कहते कि जब से आपको शफक की माँ बनने की खबर मिली है आपको उससे जुड़ी हर चीज प्यारी लगने लगी? आप तो ऐसी बातें कर रही हैं जैसे कि मैं आपसे लापरवाही बरत रहा हूँ। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। आपके गिले शिकवों से यही महसूस हो रहा है मुझे। कि आपकी अपनी सोच हो सकती है। अच्छा, यहाँ बैठ। आपको क्या लगता है कि सिर्फ शफा की माँ बनने वाली है? हाँ तो ऐसा नहीं है सबा,
ये होने वाला बच्चा आपका भी तो है। सच कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, ये होने वाला बच्चा आपका भी है सवाल। बल्कि आप ही ने उसका नाम रखना है, आप ही ने उसकी परवरिश करनी है, आपने उसकी देखभाल करनी है। ठीक कह रहे हैं आप, मैं करूंगी, सब कुछ करूंगी, उसका नाम रखूंगी मैं। और लेकिन शफक, वो क्या कहेगी? वो अपने बच्चे को मुझे हाथ तक नहीं लगाने देगी। वो ऐसा क्यों करेगी? बल्कि मैं उसे खुद कहूंगा कि वो बच्चा आपको दे दे। और वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है। सच कह रहे हैं ना? हाँ। कमाल, आप बहुत अच्छे। आप भी बहुत अच्छे हो। मैं और आप मिलकर उसका नाम रखेंगे। हाँ, क्या नाम रखेंगे आप? कुछ प्यारा सा नाम। ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, पेट सही कर रही थी। तुम खुद क्यों कर रही हो काम? तो कुलसूम से कहो ना। इतना बड़ा काम थोड़ी है कि मैं उनको बुलाऊं, इसीलिए सोचा खुद ही कर लूं। इस हालत में तुम्हें आराम की जरूरत है। आओ बैठो इधर। कल तुम भी बिजी थी और मैं भी तुम्हें मुबारकबाद तक ना दे सकी। बहुत बहुत मुबारक हो। कंग्रेचुलेशंस। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। सच कहूं तो ये खबर सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई। क्यों? मुझे एकदम से अपनी महरूमी का एहसास होने लगा। मैं इस घर को ये खुशी ना दे सकी। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ये तो अल्लाह की मर्जी होती है। हाँ, यही बात सोचकर मैं मुतमईन हो गई। तुम्हारी वजह से इस घर में इतनी खुशियां आ रही हैं। कमाल बहुत खुश है। जी, वो तो बहुत खुश हैं। कह रहे थे तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगो। ऐसा कहा उन्होंने? जी। फिर क्या मांगा? कुछ भी नहीं। कुछ तो जरूर मांगा होगा। मैंने उनसे बस ये मांगा कि वो अपनी दोनों बीवियों की जिंदगी में इंसाफ करें और दोनों को खुश रखने की कोशिश करें। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे का नाम क्या सोचा? अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा। सोचना भी मत, क्योंकि बच्चे का नाम मैं रखूंगी। आखिर मेरा बच्चा जो, मेरा मतलब है हम सबका बच्चा होगा ना वो। आप अपनी पसंद से नाम रख लीजिएगा। मैं बहुत अच्छा सा नाम सोचूंगी। क्या हुआ है? सर में दर्द हो रहा है? हाँ बस वैसे ही। सब खैरियत तो है? हाँ बस वैसे ही थोड़ा सा थक गया हूँ शायद, इसलिए। अच्छा मैं दबा दूं सर? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, मैं कोई मेडिसिन ले लूँ। कुछ भी नहीं होता। एक मिनट। नहीं, एक मिनट, आपको आराम आएगा, आप देखिएगा। बेहतर महसूस हो रहा है? वैसे सर में दर्द क्यों हो रहा है?
वैसे ऑफिस के कुछ काम में मसरूफ था। बेहतर हो जाएगा अभी। आप यहाँ हैं कमाल? ओह, आई एम सॉरी मैंने डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज अंदर आएं। नो प्लीज, कैरी ऑन। अभी इन्हें क्या हुआ होगा? मैं देखता हूँ। सबाहत, सबाहत, क्या हो गया? बगैर कुछ कहे ही चली आई। जो कहना था वो जहन से निकल गया, याद आएगा तो बता दूंगी। परेशान लग रही है। मुझे और शफक को साथ देख के आपको बुरा लगा? मुझे बुरा क्यों लगेगा? आपकी बीवी है, कोई गैर थोड़ी है। मुझे मालूम है कि आपको बुरा लगा। आज आप पहली बार ऑफिस से आने के बाद कमरे में नहीं आए, सीधा शफक के पास चले गए। थक गया था इसलिए वहीं बैठ गया। ठीक। अरे क्या हो गया आपको? मुझे मालूम है कि आप मुझे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कमाल, आपके दिल में दिन ब दिन शफक के लिए प्यार बढ़ता जा रहा है और मैं आपके लिए कम हो रहा है, यही कहना चाहती हैं? जी। कितना गलत सोचती है ना आप मेरे बारे में। मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि हजारों शफक भी आ जाए कम नहीं हो सकती। लेकिन बात समझने की कोशिश करें। शफक मां बनने वाली है, उसका ख्याल रखना इसलिए जरूरी है, और उसी की वजह से तो हमारे इस घर में खुशी आ रही है। हाँ, ठीक कह रहे हैं। थोड़ा सा बर्दाश्त कर। कमाल तो शफक के दीवाने होते चले जा रहे। ऐसा तो होना ही था, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। मर्द होते ही बेवफा। और नहीं तो क्या, अब तो शफक माँ बनने वाली है, और कमाल जिस कमी का तुम्हें एहसास नहीं दिलाता था, उसको वो एहसास था। मतलब औलाद। ठीक कह रही हो तुम कमल। तुम्हें बेबी होने तक सब बर्दाश्त करना होगा। मुझे तो लगता है मुझे सारी जिंदगी बर्दाश्त करना होगा। ऐसे मत कहो, पहले बेबी होने दो, फिर शफक को कमाल की जिंदगी से ऐसे निकालना जैसे तुमने किरण को निकाला था। किरण की बात अलग थी, वो कमाल की कजन थी, लेकिन शफक बीवी है उनकी। हाँ, मगर प्यार तो नहीं हुआ ना उसे। तुम सिर्फ उसे बच्चे के लिए लाई हो। बच्चा होने तक मोहब्बत भी हो ही जाएगी। जैसे दिल पे छड़ी है ना, वैसे तुम उतार भी देना। कैसे? वो मैं नहीं जानती, पर मैं ये जानती हूँ कि तुम वो कर लोगी। और हर इंसान की एक ना एक जरूर कमजोरी होती है, उस पे हाथ रखना तुम्हारा काम है। टेंशन मत लो, सब सेट हो जाएगा। कम इन। मैडम, वो एक बात बतानी थी आपको। जी। वो जो आपने ड्राइवर रखा था ना उस्मान, उसे मिस किरण ने जॉब से निकाल दिया है। क्या? जी। किरण कौन होती है उसे जॉब से निकालने वाली? को जॉब पर मैंने रखा था। वो कह रही थी उस्मान अच्छी ड्राइविंग नहीं करता, उस्मान की वजह से उनका एक्सीडेंट होने लगा था। कुछ तो बात है इस लड़के के पीछे। पहले शफक और अब ये किरण। सलमान,
मुझे उस लड़के की मुकम्मल डिटेल्स चाहिए और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। उसको कॉल करो कि वो कल से ज्वाइन करे। हाँ सलमान बोलो। वो आपने मुझे उस्मान के बारे में पता करने को कहा था ना? हाँ हाँ, क्या खबर है? कुछ खास खबर तो नहीं है, लेकिन उस्मान कमाल सर की सेकंड वाइफ के रिलेटिव हैं। कुछ दिन पहले मिस शफक भी उनके घर गई थी। रियली? जी। कच्ची आबादी में? जी। ठीक है, तुम जाओ। कमाल साहब के यहाँ इसलिए नौकरी की थी, कुछ नहीं तो शफक को देख देख कर जिंदगी गुजार, मगर नौकरी ही ना रही। तुमने मसाला डाल दिया? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, खाना बनवा रही थी। तुम जाओ। क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे एक बात याद आई थी मुझे। कमाल से शादी से पहले तुम्हारी मंगनी हो चुकी थी ना, तुम्हारे तायाजाद के साथ। जी। क्या नाम था उसका? अली नाम था उसका। कहाँ होता है आजकल? कुछ अंदाजा नहीं मुझे। क्यों? तुम उसके साथ राब्ते में नहीं हो क्या? है, क्यों राब्ते में होंगी? सच में? जी जाहिर है। मुझे लगा कि शायद राब्ते में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। याद तो आती होगी, मोहब्बत करती थी ना। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं क्यों याद करूंगी उसको? मेरी शादी हो गई है कमाल से। ठीक कह रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा खाना जल रहा है।